बेशक हिसार लोकसभा सीट की बिसात पर बीजेपी कांग्रेस के मोहरे जेपी से मात खा गई, लेकिन जिले की कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहरा सकता है, यानी कि बीजेपी की विनेबिलिटी बनती है। पहले नंबर पर हांसी और दूसरे पर हिसार। आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में हिसार की लीड तो हांसी से ज़्यादा रही, फिर हांसी नंबर 1 क्यों? इसकी वजह है आज के इस एपिसोड में बीजेपी का पतरा देखेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार का शहरी वोट मोदी के नाम पर मिला, जबकि हांसी में वोट के सूत्रधार वहां के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना थे। भ्याना को आज के दिन आप हांसी की राजनीति का एक स्तंभ मान लीजिए। स्तंभ इसलिए कि कांग्रेस की सेना के सामने अकेले डटे रहे। बानगी पेश की मिसाल कायम की लोकसभा चुनाव में तमाम कांग्रेसी मिलकर भी उनके किले को भेद नहीं पाए। कांग्रेसी ये जरूर दम भरते हैं कि उन्होंने किले को कमजोर किया, किले की दीवारों को कमजोर किया, लेकिन जीत तो आखिर जीत होती है जनाब। हाल के लोकसभा चुनाव की मिसाल अभी ताज़ा है। ये एक बड़ा फर्क था। ये वो पैरामीटर थे जो हांसी की सीट बीजेपी के खाते में डालते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हांसी में सबसे मजबूत नेता के तौर पर एक ही नाम लिया जाता है, विनोद भ्याना। दूसरी पार्टियों के तमाम नेता अपना मुकाबला भ्याना से मान कर चलते हैं, यानी कि भ्याना के सामने अपना कद आंकते हैं। ये कद उन्हें और जिस भी पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं, दोनों को जीत की तरफ लेकर जाता है। कांग्रेस के लिए यहाँ दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि गुट भले ही 2 हों, लेकिन टिकट मांगने वाले 20 मिल जाएंगे। कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने की प्रबल आशंकाएं, संभावनाएं आप कह सकते हैं कि रहती हैं। ये तमाम फैक्टर हांसी में बीजेपी से ज़्यादा विनोद भ्याना को मजबूत बताते हैं और बनाते हैं। हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता का इस बार भारी विरोध है। बावजूद इसके चूँकि शहरी वोटर ज़्यादा हैं, लिहाजा बीजेपी टिकट बदलती है तो हिसार सीट भी बीजेपी की हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर गुप्ता पर गलती से भी दाव लगा दिया तो फिर आप ये तय मान लीजिए कि जनता भरी बैठी है, बीजेपी का विरोध है। जिले की बाकी सीटों पर स्थिति अभी धुंधली है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरी सीटों को लेकर भी चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट।